श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। सौन्दर्यं निजहृदगतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रश्मयो कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्तृतीयात्मकं परमभिधेयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्री गोकुलनाथ की जय हो। आज का वार्ता प्रसंग प्रारंभ करने से पूर्व आप सबको सादर भगवद वंदन सहो सादर जय श्री कृष्ण। मेरे प्रिय श्रोताओ, ये श्री सर्वोत्तम जी के टीका भाव, जो ब्रजभाषा टीका भाव आप श्रवण कर रहे हैं, ये श्री सर्वोत्तम जी की ब्रजभाषा टीका भाव को 32वां भाग है। 31वें भाग तक आप श्रवण कर चुके हैं और या 32वें भाग में श्री गोकुलनाथ जी 40वें और 41वें नाम को भाव आपको श्रवण करावेंगे। ये सर्वोत्तम जी में श्री महाप्रभु जी को जो नाम है 40वां नाम, वाग सीधु पूरिता शेष सेवक, या को अर्थ श्री गोकुलनाथ जी आप सबसे कह रहे हैं। जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी कैसे हैं, जो अपने सेवकन को वचनामृत करी अमृत रसों बाहिर भीतर पूर्ण कीने हैं, ऐसे श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आप हैं। सो जैसे अमृत पान किए थे सब इंद्रियों को सुख उपजत है, ताप दूर होते है, ताही भांति सो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के वचन अमृत रूप हैं। सो अपने सेवकन को वचनामृत रूपी अमृत सो बाहिर भीतर पूर्ण कीने हैं, सुखदान करत हैं, भयताप दूर करत हैं। सो जैसे सूर्य अपनी किरण द्वारा अमृत रस पान करावत है, तैसे ही श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आप अपने वचनामृत करी अमृत रस को पान अपने सेवकन को करावत है। ताहिते पुष्टि मार्गीय भक्तन को श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को तेज सयो नहीं जाता। काहिते तो सकल पुष्टि भक्तन को वचनामृत रूपी हृदय अमृत रसों पूरित करते हैं। श्री आचार्य जी महाप्रभु जी तो अमृत रस के भरे ते सेवकन सो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को तेज सयो जाते, अन्यथा सयो नहीं जाते। पूरिता शेष सेवक, या में यह जताए जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी अपने सेवकन के ऊपर कृपा करके अपनो आवेश महात्म्य जो ऐश्वर्यादिक षट धर्म सो वचनामृत द्वारा भक्तन के हृदय में स्थापित करते हैं, ताकरी अपने समान कर लिए हैं। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को उग्र तेज सहो जाते हैं। और भक्त हैं सो तो तुच्छ जीव है, उनमें ऐश्वर्य धर्म नहीं है, कोरे जीव हैं। क्यों? जो अन्य भक्तन सो श्री आचार्य जी महाप्रभु भाषण हु नहीं करते हैं, वचन रूपी अमृत को पान करावत नहीं है, कृपा दृष्टि सो अवलोकन नहीं करते हैं, अपनो अशेष महात्म्य ऐश्वर्यादिक षट धर्म हूँ अभक्तन के हृदय में स्थापन नहीं करते। ताते अभक्त तो जीव है और पुष्टि मार्गीय भक्त तो ईश्वर है, तिनके समान है। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को तेज सयो जात है। ताते ही पुष्टि भक्ति मार्गीय भक्तन के समान सामर्थ्य काहू को नहीं है। तहाँ अब कोई पूर्व पक्ष करे और कहे जो श्री आचार्य जी महाप्रभु अपने सेवकन प्रति कहा वचन रूपी अमृत रसमयी वार्ता कहते हैं, ताकरी भक्तन के भयताप दूर कर देते हैं। अपनो अशेष महात्म जो ऐश्वर्यादिक षट धर्म है सो भक्तन के हृदय में स्थापन कर देते हैं और अपने समान कर लेते हैं और सर्वोत्तम प्रकार से श्रेष्ठ कर देते हैं। ऐसे कहा वचनामृत कहते हैं। ताको कारण कहो, यह कोई पूर्व पक्ष में कहे, शंका करे, ताको संदेह दूर करने के लिए अब और आगे श्री गोसाई जी श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को नाम कहे। श्री भागवत पीयूष समुद्रो मथन क्षम
तत्सारभूत रासस्त्री भाव पूरित विग्रह। मेरे प्रिय श्रोताओं, ये श्री सर्वोत्तम जी को 16वां श्लोक है और यह श्लोक में ये 41वां नाम है श्री भागवत पीयूष समुद्र मथनक्षम। या को भाव श्री गोकुलनाथ जी कहे हैं, जो श्री भागवत रूपी अमृत समुद्र है, ताके भीतर जो सार है, ताके काड़वे के अर्थ जो समुद्र को मंथन करनो, तिनमें सामर्थ्य है, जो अमृत समुद्र श्री भागवत कैसे भयो सो कहते हैं। जो वेद रूपी दधी समुद्र है, सो दधी के समुद्र मध्य सारभूत जो नवनीत है, सो दधी को मंथन करके जैसे नवनीत निकारत हैं, तैसे ही क्षीर सागर में अपार दूध भर्यो है, तैसे ही वेद रूपी दधी समुद्र है, ताते अपार गोरस रूपी भर्यो है। ताको मंथन करी सारभूत नवनीत रस भागवत रस रूपी जो रस है, ताको मंथन करी नवनीत रूपी भगवत रस, ताको निकासवे को कोई सामर्थ्य दूसरे में हती नहीं। सो भागवत रस वेद समुद्र के मंथन करी श्री वेद व्यास जी श्री सुखदेव जी ने श्री भागवत रूपी अमृत नवनीत रूपी प्रकट कियो है। सो व्यास जी और श्री सुखदेव जी साक्षात भगवदावतार हैं, ताते मंथन करवे को श्री सुखदेव जी सामर्थ्यवान है। ताते श्री भागवत रूपी अमृत समुद्र है, सो कहते जो श्री भागवत में भगवत चरित्र ही हैं, अन्य पदार्थ कछु नहीं है। ताते संपूर्ण श्री भागवत अमृत रूपी ही है। क्यों? जो अमृत ते कोई पदार्थ उत्तम नहीं। क्यों? जो दूध है सो अमृत है, और दूध को सार सर्वोपरि अमृत रूपी नवनीत है। तैसे ही भगवद वाक्य सर्वोपरि है। सो भगवद वाक्य जो अमृत रूपी वेद, ताको मंथन कियो, ताको सारभूत नवनीत रूपी सर्वोपरि श्रीमद् भागवत जी है। सो भागवत चरित्र सर्वोपरि अमृत रूप सुखदायक है। मेरे प्रिय श्रोताओं, जैसे अमृत पान किए ते जन्म मरणादिक ताप को निवारण होते हैं, अमर होते हैं, तैसे भगवत चरित्र के श्रवण पानते जन्म मरणादिक को ताप दूर होते हैं, मोक्ष पाए आवागमन मिटके अक्षरधाम में स्थित होते हैं। ताते श्री भागवत अमृत को समुद्र है, ताके मंथन करवे में श्री आचार्य जी महाप्रभु जी ही समर्थ हैं, इन बिना और कोई समर्थ नहीं है। श्री भागवत को अमृत समुद्र क्यों कहे हैं? जो जैसे समुद्र अपार है, अथाह है, जाको कोई पार नहीं पावे, ऐसे श्री भगवान के चरितामृत हैं। भगवद रस जिनमें सर्वोपरि अमृत रूपी भर्यो है, ताते श्री भागवत को अमृत समुद्र कहे। मंथन करवे के विषय श्री आचार्य जी महाप्रभु जी समर्थ कहे, और कोई की सामर्थ्य नहीं कहे। सो याते जो समुद्र रत्नमय हतो, परंतु समुद्र को मंथन करके पृथक प्रकट करें, और खबर हु काहू को नहीं हती, जो या समुद्र में रत्न है। अब श्री भगवान आप उद्यम किए और समुद्र को मंथन करी अमृताधिक रत्न पृथक किए। तब आप विचार करके श्री भगवान समुद्र मंथन को उद्यम किए। देवता इंद्रादिक तथा दानव दैत्य राक्षस इन सबन को एकत्र किए। तब समुद्र मंथन करवे में रवाई चाहिए और नेज चाहिए, जो समुद्र के मंथन माफिक चाहिए। तब वासुकी नाग को और सुमेरु पर्वत को मंगाए। तब सुमेरु की तो रवाई देनी और वासुकी नाग की नेज डोरी बनाए, और मंथन करवे को देवता दानवादिक को तत्पर किए। तब मंथन करवे लगे। सो आधार पाए नहीं, ताते मंथन हो नहीं सके। तब श्री भगवान आप कूर्म कच्छप रूप होए नीचे विराजे, और कोटि ब्रह्मांड भार ले। तब रवाई रूप पर्वत शिखर विराजे। तब समुद्र को मंथन भयो। तब कारण रूपी 14 रत्न प्रकट भये। सो तामे अमृत प्रकट भयो। सो दैत्यादिकन ने पान करवे को छीन लिए। तब श्री भगवान ने मोहिनी रूप धारण कियो। दैत्यादिक के पास ते अमृत ले देवतान को अपने भक्त तिनको पान कराए, और वारुणी दैत्यादिक को पान कराए। क्यों? जो अमृत देवतान के लिए प्रकट किए हैं।
अमृत के अधिकारी तो देवता हैं और वारुणी के अधिकारी दैत्यादिक हैं। ताते वारुणी दैत्यादिक को पान कराए और अमृत देवतान को पान कराए। जैसे देवता अमृत रस के अधिकारी हैं, तैसे ही भक्ति रस अमृत समुद्र ताके पान करता तो अधिकारी भक्त जन हैं। तैसे श्री भागवत तो अमृत रस को समुद्र है, वाके श्रवण पान करता भक्त जन है। अब श्री भागवत में भगवत चरित्र रूपी अमृत भरियो है। सो भागवत में भगवत चरित्र दो प्रकार के वर्णन किए हैं। सो दो प्रकार कौन कौन से? जो एक तो मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला चरित्र अमृत रस रूप और दूसरा पुष्टि लीला चरित्र अमृत रस रूप। सो तो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चरित्र यह दो प्रकार के अमृत रस श्री भागवत में है और इनके पान करता भक्त जनों दो प्रकार के हैं। एक तो मर्यादा मार्गीय भक्त समूह है, सो मोक्ष मार्गीय है, और दूसरे पुष्टि मार्गीय भक्त समूह है, सो नित्य लीला संबंधी है। सो श्री रामचंद्र जी आदि दशावतार और 24 भगवद अवतार के चरित्र सो श्री भागवत में निरूपण किए हैं। सो मर्यादा मार्गीय भक्त श्रवणपान करके मोक्षादि के अधिकारी हैं और पुष्टि श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र हैं, तिनके चरित्र श्री पूर्ण पुरुषोत्तम की लीला संबंधी पुष्टि भक्त हैं, सो श्रवणपान के अधिकारी हैं। सो पुष्टि लीला संबंधी भगवत चरित्र पृथक निरूपण नहीं भयो हतो। ताते पुष्टि भक्तन के मन में बड़ो खेद हतो, मन भगवत स्वरूप के बिना स्वस्थ नहीं हतो। तब भक्तन के ताप दूर करन के अर्थ श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के मुखारविंद रूप श्री आचार्य जी महाप्रभु आप प्रकट भय हैं। सो या पुष्टि रस को श्री आचार्य जी महाप्रभु बिना श्री भागवत में ते प्रकट करी पृथक वर्णन करवे को और कोई सामर्थ्यवान क्यों नहीं जो वर्णन करी पृथक बतावे। ताते वेद को सार तो श्री भागवत जी है, अमृत रस रूप समुद्र है और अमृत रस रूपी श्री भागवत ताको मंथन करी श्री आचार्य जी महाप्रभु कहा सार निकारे हैं। जो श्री भागवत में पूर्ण पुरुषोत्तम की परम रहस्य पुष्टि लीला जो ब्रज भक्तन सो भई, सो पुष्टि लीला प्रकट करी विस्तार करी प्रकट किए है सारभूत। सो और आगे श्री गोसाई जी श्री महाप्रभु जी को नाम कहते हैं और वो जो नाम है वो है तत्सार भूत रासस्त्री भाव पूरित विग्रह। मेरे प्रिय श्रोताओ, ये श्री सर्वोत्तम जी के ब्रजभाषा टीका भाव को 32वें भाग को आपने श्रवण कियो है और या में 40 और 41 दो नाम आपने श्रवण किए हैं। आगे आप श्रवण करते रहेंगे। ऐसे भाव के साथ में पुनः एक बार आपको सादर भगवद वंदन सहो सादर जय श्री कृष्णा। श्री वल्लभाधीश की जय हो, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो, श्री गोकुल नाथ की जय हो।